साइफर के चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जेल ट्रायल का कदम। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस उमर रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने 29 अगस्त के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गिर्द कानूनी चैलेंजेस। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने साइफर केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बायस किया गया। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत की चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट और 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल केस की भी समाअत। चेयरमैन पीटीआई से मजीद 2 रोजा तफ्तीश की इजाजत। एहतसाब अदालत ने समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में भी तौसीह कर दी। एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, हम केस मैनेजमेंट कर लेते हैं, इस हिसाब से आगे चलेंगे। आजम नसीर तार ने कहा, पहले एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आप दोनों अपीलों पर दलाइल में तकरीबन कितना वक्त लेंगे? नैब से भी पूछते हैं कि वो कितना वक्त लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर लेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जमहूरियत को हमने जमहूरी अंदाज से इक्तदार लिया। सारे इदारे ने भी ऐलान किए कि हम अब से न्यूट्रल हैं। हम तौबा करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में हम पहले मुदाखलत करते थे और वो बुरा था। अब आगे जाके ऐसा नहीं होगा। तो पीपल्स पार्टी होते हुए हमने इस बात को वेलकम की। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर तनकीद। अपर दिल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, लाहौर के सियासतदान का मसला है, खेलूंगा ना खेलने दूंगा। पुराने सियासतदान सियासी मुखालफत को जाती दुश्मनी में बदल चुके, हमें नफरत की सियासत को छोड़ना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट ने कहा, हम पहले सियासत में मुदाखलत करते थे मगर अब नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट के बयान का खैर मकदम किया था। अवाम ने पीटीआई का असल चेहरा देख लिया, तबाही के सिवा कुछ नहीं मिला। आपने महंगाई लीग का चेहरा भी देख लिया। महंगाई लीग इलेक्शन जीतेगी ना, इन्हें 2/3 अक्सरियत मिलेगी। अवाम ने मुझे मौका दिया तो खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की किस्मत बदल कर दिखाऊंगा। पीटीआई मेरे नज़र में सिर्फ से पार्टी नहीं है, न वो पाकिस्तान की पार्टी है, न वो पाकिस्तान से मुखलिस है। उनका एजेंडा मुल्क को तोड़ना था, उसका एजेंडा कश्मीर को बेचना था, उसका एजेंडा इसराइल को तस्लीम कराना था, उसका एजेंडा कादियानियों को दोबारा मुसलमान करार दिलाना था। ये सारे एजेंडे उनके मौजूद थे जी। तो हम इस हवाले से ऐसे नज़रियात रखने वाले को पाकिस्तान की जमात नहीं तस्वर करते। बुजुर्ग की और बच्चे की सोच में जो फ़र्क होता है, वही फ़र्क हमें गुफ्तगू में और बयानात में नज़र आ रहा है। पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है, तो और उनकी वालिदा हयात होती फिर क्या करते हैं। बिलावल भुट्टो ने बुजुर्गों के हवाले से पहला पैगाम अपने वालिद को दिया। मौलाना फजल रहमान का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू में बच्चे और बुजुर्ग की सोच का फर्क नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करेंगे। नून लीग के साथ मिलकर चलने का भी ऐलान। बोले, एक इलेक्शन हो गया, अगला इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अब किसी मुतनाज़ा इलेक्शन का मुतामिल नहीं हो सकता। चाहते हैं तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। अब जो है वो, क्योंकि इलेक्शन जो है वो फ्री होने जा रहा है, फेयर होने जा रहा है, कोई इस किस्म की हवाएं नहीं चलेंगी। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पोजीशन जो मेंटेन करें। बिलावल साहब आज से 10 दिन पहले अपनी हुकूमत बनाने की बात करते थे।
अब वो मखलूत पे आ गए। इंशाल्लाह ताला अगले 10 दिनों में वो मान लेंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। बिलावल को उनकी जबान में जवाब नहीं देना चाहते, हम तलखियां कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिलावल भुट्टो 10 दिन पहले कह रहे थे आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, अब मखलूत हुकूमत पर आ गए हैं। अगले 10 दिन में मान जाएंगे अगली हुकूमत नून लीग की होगी। खावर मानिका ने जो बातें कही उनकी तहकीकात होनी चाहिए। इस बार जनूबी पंजाब से 40 से ज्यादा नशिस्तें लेंगे। आइंदा इलेक्शन में नून लीग पंजाब समेत दीगर सूबों में अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। चेयरमैन पीटीआई ने पीरी मुरीदी की आड़ में मेरा घर खराब किया, मेरी मर्जी के बगैर घर आते थे। बुशरा बीबी के साबिक खावन खावर मानिका का इंकशाफ। कहते हैं सरबराह तहरीक इंसाफ रात के वक्त बुशरा बीबी से लंबी लंबी बातें करते थे। एक बार चेयरमैन पीटीआई को नौकर की मदद से घर से बाहर निकाला। 14 नवंबर 2017 को बुशरा बीबी को तलाक दे दी थी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास जारी। इजलास में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। इजलास के दौरान वक्फा जस्टिस मुजाहिर नकवी के एतराज़ात पर भी गौर किया जाएगा। कौंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत कुरंदगान को शवाहिद के हमरा तलब कर रखा है। कौंसिल ने गुज़श्ता रोज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुस्तरद कर दी थी। पंजाब हुकूमत ने फौजी अदालतों में सर्विलेंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले पर अपील दायर कर दी। अपील में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों से मुतालिक फैसले को कलअदम करार दिया जाए। अपील एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन, कानून और हक़ाइक़ के खिलाफ है। आर्मी एक्ट की तर्ज पर मुख्तलिफ अदालतें मुल्क भर में काम कर रही हैं। वज़ारत दाखिला की आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद को तब्दील करने की हिदायत। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया। खत में इलेक्शन कमीशन के अहकामात का हवाला। वज़ारत दाखिला की स्टैब्लिशमेंट डिवीजन को दोनों अफसरान फौरी तब्दील करने की हिदायत। निगरान हुकूमत ने डेप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल पर खजाने के मुंह खोल दिए। वफाकी काबीना ने डेप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर को 15 लाख रुपए माहाना और भारी मराद की मंजूरी दे दी। 500 लीटर पेट्रोल, बिजली, गैस और दीगर अलाउंस हाईकोर्ट के जज के मसावी मिलेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद एहतशाम शाह के लिए 16,58,000 रुपए तनख्वाह और भारी मराद की मंजूरी। रिकवरी पर बोनस भी मिलेगा। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बिजली बम गिराए जाने की तैयारी। बिजली मजीद 3 रुपये 53 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा 29 नवंबर को समाअत करेगा। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। महंगी बिजली के मारे सार्फिन से अरबों रुपए की ओवर बिलिंग का इंकशाफ। नेपरा की इंक्वायरी कमेटी ने डिस्कोस के जुल्म का पर्दाफाश कर दिया। अगस्त में तकसीमकार कंपनियों ने सार्फिन से अरब रुपए जायद बिल वसूल किए। लेस्को और हेस्को रीजन में सबसे ज्यादा ओवर बिलिंग। रीडिंग में ताखीर का हरबा इस्तेमाल किया गया। प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड में शामिल किया गया। डिस्कोस की जानिब से मीटर तब्दीली के नाम पर भी इजाफी वसूलियां की गईं। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने गुजरांवाला के अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। गुजरांवाला यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने कहा 1 साल में क्लासेस का आगाज हो जाएगा। तारीख में पहली बार पंजाब काबीना का गुजरांवाला में इजलास।
MQM पाकिस्तान की नहीं, कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है और उसमें बिल्कुल जान नहीं है। जो उस मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मुर्दा घोड़ा कभी जिंदा नहीं हो सकता। इस वक्त MQM मजीद परेशान होगी, मजीद बेचैन होगी। मुत्तहिदा रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत से MQM सर पीट रही है। MQM पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से परेशान है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा MQM बदकिस्मती से PSP के निर्गे में है। माजी में जो MQM छोड़ता था उसका हशर कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। हम शहर पर कब्जा होने नहीं देंगे। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरस्म। डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके कोट आज़म में भी कार्रवाई। 1 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। उधर शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके करेओम में बारूदी सुरंग के धमाके में सिपाही शाहजेब शहीद का ताल्लुक रावलपिंडी से है। लाहौर की फसाओं पर स्मोक का कब्जा। आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का तीसरा, कराची का चौथा नंबर। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। कार्रवाई के लिए सेफ सिटी के कैमरों की मदद ली जा रही है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन कहते हैं धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का 7,000 रुपये तक चालान किया जाएगा। PF रिसालपुर अकेडमी में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड। 148 GD पायलट इंजीनियरिंग कोर्स के 94 कैडेट पास आउट होने वालों में शामिल। एयर डिफेंस के 104 कॉम्बैट स्पोर्ट कोर्स के 130 कैडेट भी पास आउट हुए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी तकरीब में शिरकत। जनरल सल्यूट पेश किया गया। निगरान वज़ीर आज़म का परेड का मुआयना। कैडेट को मेडल्स भी लगाए। अपने खिताब में कहा पाकिस्तान असलहे की किसी दौड़ में शामिल नहीं। मसले कश्मीर हल किए बगैर खिते में अमन मुमकिन नहीं। अफवाज पाकिस्तान चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखती है। नमीरा सलीम पाकिस्तान के अवाम का फख्र है। मुर्तज़ा सोलंकी की पाकिस्तान की पहली खलाबाज खातून की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा नमीरा सलीम न सिर्फ नौजवानों बुजुर्गों बल्कि ख़वातीन के लिए एक मशअल राह है। नमीरा सलीम बोली पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। कराची में 2 करोड़ की डकैती करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल। डकैती में मुलव्वस DSP समेत 8 अफराद के बयानात दिए गए। DIG वेस्ट की एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक पुलिस की जानिब से शहरी के घर से लूटी नकदी और मोबाइल फोन्स लौटा दिए गए। बाकी सामान आज दिया जाएगा। कम उम्र ड्राइवर के हादसे पर जिम्मेदार मुतलका SHO भी होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म सादिर कर दिया। 6 अफराद के जाम हक होने से मुतालिक मुलजिम की जानिब से दायर दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। कम उम्र ड्राइवर के साथ बैठे नौजवान इब्राहिम की गिरफ्तारी पर इस्तफसार। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने पूछा पुलिस ने उसको क्यों गिरफ्तार किया। पुलिस ने वजाहत दी कि गिरफ्तारी नहीं की बल्कि इल्तवा में है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या अब पुलिस ने पूरे लाहौर को गिरफ्तार करना है। अदालत की बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत।